नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सच्चाई को पहचान कर भ्रमों से मुक्ति पाएं, निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा। समालखा संसार में हम जितनी भी चीजें देखते अथवा अनुभव करते हैं वह सारी परिवर्तनशील है। इनमें से किसी भी पदार्थ को शाश्वत सच्चाई नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार दिन ढलता है तब रात होती है और रात के ढलने के उपरांत फिर से दिन की शुरुआत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ के अस्तित्व को शाश्वत मान लेना हमारा भ्रम है, क्योंकि वास्तविक सत्यता तो केवल इस निराकार परमात्मा में है जिसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इस निरंतर एक रस रहने वाली सच्चाई को अपनाने से निसंदेह हम सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्ति पा सकते हैं। समालखा में आयोजित 3 दिवसीय संत समागम के पावन अवसर पर रविवार रात्रि को सद्गुरु माता जी ने लाखों की संख्या में सम्मिलित हुए श्रद्धालुओं को इन अमृतमयी प्रवचनों से अनुग्रहित किया। सद्गुरु माता जी ने आगे कहा कि हम अक्सर अपने विचारों और आदतों में सीमित रहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझाया गया, जैसे पानी के स्रोतों को देखकर किसी का दृष्टिकोण ग्लास, बाल्टी, तालाब या समुद्र तक सीमित हो सकता है। इसी तरह हमें अपने जीवन में सोच और समझ का विस्तार करना है। कुएं के मेंढक की भांति अपनी सीमित सोच को सच्चाई मान लेने से जीवन का वास्तविक और विशाल स्वरूप छूट सकता है। इसके पूर्व निरंकारी राजपिता रमित जी ने अपने विचारों में कहा कि 77वें समागम में भाग लेना संतों और श्रद्धालुओं के लिए अनोखा अवसर है। यह समागम जीवन को गहराई और विस्तार प्रदान करता है। सद्गुरु की कृपा और शिक्षाओं ने मानव अस्तित्व को असीम और गौरवशाली बना दिया है। सच्चा स्वार्थ अपने अस्तित्व को पहचानने में है। सद्गुरु सिखाते हैं कि जीवन का अर्थ समझने के लिए हमें अपने स्वार्थ से परे जाकर मानवता की सेवा करनी है। सद्गुरु समझाते हैं कि भक्ति केवल साधन नहीं बल्कि साध्य है। जब भक्ति जीवन का केंद्र बन जाती है तो सांसारिक सुख गौण हो जाते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समागम में पधार कर सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। समागम स्थल पर पहली बार 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया, जिसमें आईसीयू और 4 वेंटिलेटर की सुविधा है। 400 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, जिनमें से 30 स्वास्थ्य विभाग द्वारा और 10 मिशन द्वारा प्रदान की गई है। सभी मैदानों में 5 डिस्पेंसरियां भी कार्यरत हैं। यहाँ प्रतिदिन 20,000 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। ये जो आज सत्संग के दौरान भी जिक्र हुआ कि हम अक्सर जितना जानते हैं हमारे लिए तो वो ही पूरा होता है, उससे आगे भी कुछ है उसकी समझ ही नहीं होती। जैसे सत्संग में आज उदाहरण देखा कि एक पानी का ग्लास अगर जिसने सिर्फ देखा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसके लिए वो ही बहुत है। जिसने बाल्टी देख ली उसके लिए वो ही बहुत है। जिसने स्विमिंग पूल फिर देखा उसके लिए वो बहुत पानी है। जिसने एक तालाब देख लिया उसके लिए वो बहुत पानी है। जिसने झरने नदियाँ देख ली उनके लिए वो बहुत सारा पानी है। और जिसने ये समुद्र देख लिया तो पता है अब पानी का तो इससे ज़्यादा विस्तार और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा समुद्र से ऊपर पानी तो कहीं और नहीं समा सकता। तो बात वही कि हम इसमें कहीं ऐसे कुएं के मेंढक ना बन जाएं जो अपना दायरा इतना छोटा करके उसी को सच्चाई मान लें कि एक कुएं जितना ही जीवन उसी में जिया और ख़त्म भी वहीं, और यही सोचा कि जितना ये पानी मुझे दिख रहा है मेरी एक छलांग में उतना ही ये बहुत है। तो अपनी सोच को भी हम इस तरह विस्तारित करें, एक वो सोच को खुला रखें, ओपन रखें कि हर बार ऐसा ही नहीं है जो मेरे अपने ख्याल हैं, मेरी अपनी सोच है कि वही ठीक है। दूसरे का नज़रिया, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने सुनना ही नहीं है, क्योंकि जैसा हम कर रहे हैं इतने सालों से या बिल्कुल अभी
वही ठीक है, क्योंकि हमारी सोच है यहाँ अहंकार आ गया, यहाँ कंडीशनिंग आ गई इतने सालों की। तो बात वही कि विस्तार वो भी है जहाँ ये चीज़ें जो जकड़ रही हैं, बांध रही हैं, वो बंधनों को भी काटना विस्तार है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।